स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के कारण पथ की त्रिज्या, आवर्तकाल, आवृत्ति का सूत्र का निगमन। तो आज जो है हम लोग 3 सूत्र का निगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला त्रिज्या का, दूसरा आवर्तकाल का और तीसरा जो है आवृत्ति का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो एक आवेशित कण है और जो है वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसमें जो है वृत्ताकार मार्ग में जब गति होता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या का सूत्र क्या बनेगा, इसका आवर्तकाल क्या होगा और इसका आवृत्ति क्या होगा। तो एक एक लाइन बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ एक वृत्ताकार जो है पथ है और यहाँ पे जो ये गुणा का जो चिन्ह बना हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये 90 अंश जो ये बनाया गया, यह ऐसे जो रेखा बनाया गया यह आपको सूचित करता है कि यह जो है वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। मतलब जब कोई जो आवेशित कण, मतलब उसके अंदर आवेश हो और वह चुंबकीय क्षेत्र के जब लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल किसे कहते हैं बताया जा चुका है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल के कारण आवेशित कण का पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है, अर्थात यह वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगता है। मतलब लॉरेंज बल के द्वारा जो है यह वृत्ताकार पथ हो जाता है और वृत्तीय मार्ग पर क्या होने लगता है, गति करने लगता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस चित्र को बना लीजिए और उसके बाद से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से अब यहाँ माना लिखा जाएगा कि माना कोई जो आवेशित कण है उस पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है और वेग क्या है, v है, लगने वाला बल क्या है, F है। तो यहाँ माना जो है 2 लाइन लिखना होगा। तो अब माना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B के लंबवत v वेग से गति कर रहा है। तो इस पर लगने वाले जो हैं बल, तो बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो F से। बल F बराबर क्या होता है? तो F बराबर जो होता है लॉरेंज बल होगा। तो लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर होता है QV B sin थीटा।
यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। यह लॉरेंज बल का सूत्र है। यह बराबर क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। और यह लंबवत गति कर रहा है। लंबवत का मतलब होता है यहाँ थीटा बराबर जो है 90 अंश रखेंगे। क्या रखेंगे, 90 अंश। जहाँ लंबवत की बात होगा वहाँ 90 अंश जो है कोण बनता है। तो अब यहाँ पे थीटा के जगह पर जो है 90 अंश रख लेंगे। तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, यह बराबर क्यू भी बी साइन हो जाएगा और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो अगला लाइन बनेगा एफ बराबर जो होगा यहाँ लिखेंगे क्यू भी बी साइन 90 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 90 अंश का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे 1 होता है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यह क्यू भी बी का गुणा जो 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू भी बी हो जाएगा। मतलब एफ का मान जो आ गया क्यू भी बी आ गया। अब इस बल के कारण जब ये गति करेगा तो किस मार्ग में गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। तो यहाँ वृत्तीय गति होगा और वृत्तीय गति में जो लगने वाला जो बल होता है वह अभिकेंद्र बल होता है। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे नीचे। अब यहाँ लिख लेंगे कि कण के जो हैं, कण के वृत्ताकार मार्ग के कारण लगने वाला अभिकेंद्र बल लिखेंगे, क्योंकि जब वृत्ताकार मार्ग में जो बल लगता है उस बल को अभिकेंद्र बल किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एफ से। और एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे एम भी का स्क्वायर बटा क्या होता है, आर होता है। यह क्लास 11 में पढ़े होंगे अभिकेंद्र बल। तो यह लॉरेंज बल के द्वारा क्या था, यह वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है और वृत्ताकार मार्ग में जब गति होता है तो उसमें जो लगने वाला जो बल होता है उस बल का नाम क्या हो जाता है, अभिकेंद्र बल होता है। और अभिकेंद्र बल किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम भी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, आर। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में क्या मान आया था, तो एफ बराबर क्यू भी बी आया था और यहाँ पे जो आया है एफ बराबर एम भी का स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ एफ का जो मान यहाँ रख सकते हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 1 का जो मान निकला है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जो है मान रखेंगे तो एफ का मान जो समीकरण 1 का मान जो है क्या आया था, तो समीकरण 1 का मान जो आया था क्यू भी बी आया था। तो यहाँ लिखेंगे क्यू भी बी बराबर क्या हो जाएगा, एम भी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यह किसका मान रखे हैं, तो एफ का मान है जो समीकरण 1 में निकला है, लॉरेंज बल है, क्यू भी बी है और एम भी स्क्वायर बटा आर हो गया। अब इस आर को यहाँ कर देंगे और क्यू भी बी को क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे। तो यहाँ आर ऊपर चला जाएगा तो आर बराबर क्या होगा, एम भी का स्क्वायर बटा और नीचे क्या चला जाएगा, तो नीचे क्यू भी बी चला जाएगा। तो यहाँ क्यू भी बी, तो यह क्यू भी बी नीचे भेज दीजिए और यह आर का नाम क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ पहला जो सूत्र का निगमन करना था वो किसका करना था, तो त्रिज्या का। अब यहाँ देखेंगे भी जो है स्क्वायर है और नीचे देखेंगे एक भी है, तो एक भी से इस एक भी को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यम भी आर बराबर क्या बचेगा, यम बचेगा, एक भी बचेगा बटा हो जाएगा। और यह जो है भी से भी जब कट गया है तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू बी।
यह किसका मान आ गया? तो यह जो है त्रिज्या का मान आ गया। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या का सूत्र जो है आवेशित कण में क्या है त्रिज्या का सूत्र? तो आर बराबर जो है एम भी बटा क्या है क्यू बी। एम का नाम क्या है? तो द्रव्यमान है, भी का क्या नाम है? वेग है, और क्यू का नाम क्या है? आवेश है, और बी का नाम जो है चुंबकीय क्षेत्र है। अब आवर्त काल की गणना करेंगे। तो आवर्त काल का मतलब होता है समय, मतलब एक जो है चक्कर जब लगाएगा तो उसको आवर्त काल कहते हैं, जो इसमें समय लगता है। अब चित्र में एक बार और समझ लेंगे। जब यह वृत्ताकार पथ जब एक चक्कर पूरा करता है, पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहा जाता है। और आवर्त काल का दूसरा नाम जो है परिक्रमण काल भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक चक्कर अगर पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। और एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। एक चक्कर में पूरा करने में जो पूरा जो दूरी है उसे क्या कहा जाएगा? परिधि कहा जाता है। तो अब आगे लाइन लिखेंगे। समय बराबर जो होता है सूत्र क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ये आप क्लास जो है 11 में भी पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यह समय को जब हम लोग लिखेंगे आवर्त काल, तो यहाँ लिख लेंगे आवर्त काल। तो यहाँ जो दूरी है वह कितने के बराबर होगा? तो यहाँ एक चक्कर में चली गई दूरी का नाम क्या हो जाएगा? परिधि। क्या होगा? परिधि बटा, और यहाँ चाल जो है क्या है? यहाँ चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो भी से। तो यहाँ लिखेंगे आपको चाल जो है, चाल ही रहने दीजिए। और यहाँ क्या हो गया? आवर्त काल का सूत्र क्या बन गया? परिधि बटा चाल। क्यों बना? क्योंकि समय का सूत्र दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी मतलब इसमें क्या होगा कि एक चक्कर में जो लगा समय होता है उसको आवर्त काल कहते हैं, और एक चक्कर में जो चली गई दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो अब यहाँ आवर्त काल को किससे प्रदर्शित करेंगे? टी से। और परिधि को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो 2 पाई आर से। 2 पाई आर हो जाएगा। और चाल को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो चाल को भी से प्रदर्शित करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है आर का मान जो निकला है, यहाँ पे आर का मान ऊपर देख लीजिए, जो निकला है एम भी बटा क्यू बी। अब इस आर के जगह पे जो है इसका मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि यहाँ आर बराबर क्या आया है? तो आर बराबर जो है एम भी बटा क्या है? क्यू बी आया है। तो आर को जब हटा देंगे तो उसके स्थान पे नोट कर लेंगे टी बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 पाई बटा क्या है? यहाँ पर भी है। और आर को जब हटाएंगे तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे? एम भी बटा, और क्या लिखेंगे? क्यू बी। ये किसका मान है? तो आर का मान है। अब ये इसमें क्या कट जाएगा? भी से भी को क्या करेंगे? काट देंगे। जब भी से भी जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? तो टी बराबर हो गया 2 पाई एम बटा, और यहाँ लिखेंगे क्यू बी हो जाएगा। यह किसका सूत्र आ गया? तो आवर्त काल का सूत्र आ गया। आवर्त काल का सूत्र क्या आया? 2 पाई एम बटा क्यू बी आ गया। तो यह जो सूत्र का निगमन हुआ है बहुत आसान विधि से बताया गया है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और उस समय के जगह पे आवर्त काल जब लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा बटा क्या है? चाल। परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। चाल को भी से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ आर का मान को रख करके भी से भी को काट देंगे। जो शेष बचेगा वह किसका सूत्र बन जाएगा? आवर्त काल का सूत्र बन जाएगा। अब हम गणना करेंगे आवृत्ति का। तो आवृत्ति बराबर सूत्र क्या होता है? तो आवृत्ति बराबर अब सूत्र के बारे में समझेंगे। तो आवृत्ति बराबर होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, आवृत्ति बराबर 1 बटा क्या होता है? आवर्त काल होता है। मतलब आवर्त काल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं।
तो यहाँ लिख लेंगे आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। और आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ आवृत्ति को n से प्रदर्शित करेंगे और 1 बटा और आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करेंगे, t से प्रदर्शित करेंगे। तो n बराबर 1 बटा क्या हो गया, t हो गया। अब t का मान क्या आया था, तो यहाँ t का मान जो है नोट कर सकते हैं। और यहाँ t का मान क्या निकला था, तो t बराबर जो है 2 पाई क्या था, m बटा क्या था, QB था। ये किसका मान है, तो t आवर्तकाल का है। यहाँ आवर्तकाल का मान को रख लेंगे। तो जब यहाँ मान रखेंगे तो n बराबर क्या होगा, 1 बटा जो है t का मान। अब t का मान यहाँ पे रख लेंगे तो क्या है, 2 है, पाई है, m है, बटा है और QB है। तो अब यहाँ जो है सबसे यह कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। जो सबसे नीचे वो कहाँ गया, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो n बराबर जो है क्या बनेगा, तो n बराबर जो बनेगा यहाँ पर नोट कर लेंगे, n बराबर QB बटा 2 पाई m। ये किसका सूत्र आ गया, तो आवृत्ति का सूत्र आ गया। तो आवृत्ति का सूत्र आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे निगमन किया गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आवर्तकाल का मान जब निकला था, वह आवर्तकाल का मान जब रख लेंगे तो मान रखने के बाद से जो इसको सॉल्व कर लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, आवृत्ति का मान निकल जाएगा। तो इसमें 3 सूत्र जो है बताया गया, त्रिज्या का और परिक्रमण काल या आवर्तकाल कहते हैं, आवृत्ति। 3 सूत्र का निगमन जो है इस वीडियो में आज बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।